भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद पाकिस्तान वाज़े कर चुका है। किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका के दौरान पाकिस्तान कम्युनिटी से खिताब। भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। हालिया भारतीय जारियत शर्मनाक बहमानों के साथ की गई। पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बदौलत पाक भारत जंग रुकी। फील्ड मार्शल ने कहा है कि मेरा दूसरा दौरा पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से एक नई जिहद की अलामत है। अमेरिका के साथ मुमकिन तिजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, बाहमी पेशेवराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल पाकिस्तानी निजात अमरीकी कम्युनिटी से भी मिले। कमान तब्दीली की तकरीब में भी शिरकत। एडमिरल ब्रेट कूपर ने कमान संभाल ली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जनरल डन कैन को पाकिस्तान आने की दावत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल टेम्पा में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट की तकरीब में भी शरीक हुए। जनरल माइकल कोरेला को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाक अमरीका अस्करी ताउन के तसलसल पर इजहार एतमाद। कराची का एक और खानदान खूनी डंपर की जद में आ गया। हादसे ने पल भर में सब कुछ बदल दिया। राशिद मिन्हास रोड पर बहन भाई डंपर तले कुचले गए, बाप जख्मी। 14 साला अहमद रजा और 22 साला महनूर वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। हादसे के बाद मुश्तइल शहरियों का डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद, 7 डंपर्स को आग लगा दी। डंपर को आग लगाने में मुलव्विस 10 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। जख्मी डंपर ड्राइवर का वीडियो बयान GTV न्यूज़ ने हासिल कर लिया। बाकी का मुकदमा थाना यूसुफ प्लाजा में दर्ज। दोनों बच्चों की लाशें घर पहुंची तो कोहराम मच गया। दोनों बहन भाई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जख्मी बाप ने अपने बच्चों की मैयत को कांधा दिया। दोनों को आहों और सिसकियों के साथ नॉर्थ कराची कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। जहां शहनाइयों का इंतजार था वहां अब सिसकियां हैं। 22 साला महनूर को 1 माह बाद दुल्हन बनना था, नए घर रुखसत होना था, लेकिन वो दुनिया से ही रुखसत हो गई। मुतवफ़्फ़ी महनूर के चचा जाकिर ने दुख भरी दास्तान सुना दी। कहा बच्ची का जहेज जमा कर रहे थे। कमसिन अहमद सबका लाडला था, लेकिन नागहानी हादसे में अहमद भी मौत की आगोश में जा सोया। अगर ट्रक ड्राइवर जिम्मेदार हुआ तो इसे सजा मिलेगी। शर्जील मेमन का डंपर की टक्कर से बहन भाई की अमवात पर इजहार अफसोस। कहा कराची में इंतशार और बदअमनी फैलाने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और डंपर एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। डंपर मालिकान को मुआवजा अदा करने की यकीन दहानी। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर डंपर मालिकान का एहतजाज खत्म। कराची में मेरे आने से पहले एक वाक़या हुआ है। टैंकर्स या ट्रॉलर ने एक भाई बहन को शहीद कर दिया, वालिद ज़ख्मी है। मैं हुकूमत से भी कहता हूँ और ट्राले मालकान से भी कहता हूँ कि अपने लोगों से कहें कि एहतियात करें, जानी नुकसान से बड़ा कोई नुकसान नहीं है। डंपर ने बहन भाई को शहीद कर दिया। ट्रॉलर मालिकान अपने लोगों से कहें एहतियात करें, जान से बड़ा कोई नुकसान नहीं। गवर्नर सिंध कहते हैं कि अवाम भी कानून अपने हाथ में ना लें, अमन व अमान कायम रखें। MQM पाकिस्तान का लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। तर्जुमान का कहना है कि डंपर हादसात रोज़ का मामूल बन चुके हैं। हुकूमत सिंध ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर बोले यहाँ लोग हादसात में अपनी जिंदगियां गंवा रहे हैं मगर हुकूमत को नंबर प्लेट्स की पड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ से टेलीफोनिक राबता। अर्मीनिया के दहाइयों से जारी तनाज़ा ख़त्म करके अमन मुआहदा करने पर मुबारकबाद दी। कफ़कास के इलाके के लिए खुशहाली के नए दौर के आगाज़ करने में सदर इल्हाम अलीयूफ के बसीरत अंगेज़ किरदार की तारीफ़ की। पाकिस्तान का भारत को तैयारों के जखीरे की आज़ादाना तस्दीक करवाने का चैलेंज।
वज़ीर दिफा ने भारतीय एयर चीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, किसी एक भी पाकिस्तानी तैयारे को भारत ने न मार गिराया और न ही तबाह किया। जंग के जोर से नहीं बल्कि कौमी अज़म और पेशेवराना महारत से जीती जाती हैं। इस किस्म के मज़ाक़ा ख़ेज़ बयानिए इंसानी और अंदरूनी सियासी फायदे के लिए गढ़े जाते हैं। सोशल मीडिया पर अपने एक और पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये मोदी की शमशान घाट में राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। मोदी सरकार धांधली, इल्जामात और आलमी तन्हाई का शिकार। मुआशी और सिफारती मुहाज पर मोदी की पॉलिसियों को नाकामी। पाकिस्तान से जंगबंदी और अमरीका से कशीदगी मोदी के लिए इम्तिहान। रॉयटर्स के मुताबिक बिहार इंतखाबात में शिकस्त मोदी की साख को शदीद नुकसान पहुंचाएगी। तज्जियाकार कहते हैं मोदी की ब्रांड वैल्यू में तेजी से कमी हुई है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब हक्कान फिदान से टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी उमूर पर गौर। दोनों वज़ीर ख़ारजा का गज़ा की इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक डार की इसराइली फौजी कब्जे के मनसूबे की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दिया। इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने इसराइली मज़ालिम बंद करने का मुतालिबा भी किया। मुल्क में मौजूदा निज़ाम अमलन आईनी है और नाकानूनी। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। मुल्क में ज़ाती ख्वाहिशात पर तमाम फैसले हो रहे हैं। आजकल शोशा छोड़ा जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है। इस पर वुकला तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा। किसी में दम है तो तसलसल रोक कर दिखाए। सेनेटर फैसल बावडा का असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान की तरक्की का ये सफर इंशाअल्लाह जारी रहेगा। तलाकज़ुदा खेमे से मैट्रिक में पोजीशन होल्डर तक का सफर। हुकूमती सरपरस्ती और ज़ाती मेहनत की मुतासिर कुन दास्तान। वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान के होनहार तालिब इल्म इकराम उल्लाह काकड़ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बताया कि इकराम उल्लाह काकड़ का ख़ानदान सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ और मुलाकात में इकराम उल्लाह ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। आज देख कर खुशी हुई कि वो मेहनत से अपने हदफ की तरफ गामजन है। इकराम उल्लाह ने वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा, ये सब कुछ आपकी बदौलत मुमकिन हुआ। नेतन्याहू का गज़ा पर फौजी कब्जे का मंसूबा। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमत गिराने की धमकी दे दी। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना बेस्टर स्मोट्रिच ने कहा है कि मेरे नुक्ते नज़र से हम सब कुछ रोक कर लोगों को फैसले का इख्तियार दे सकते हैं। ऐसा लगता है कि नेतन्याहू इसराइली फ़ौज को फैसला कुन फतह की तरफ ले जाना ही नहीं चाहते। OIC, GCC और अरब लीग का गजा पर इसराइली मुकम्मल फौजी कब्जे के मंसूबे की शदीद अल्फाज मजम्मत। खित्ते में अमन सलामती की खिलाफ वर्जी और इंसानी हुकूक की संगीन पामाली करार। फौरी तौर पर जारियत बंद करने, फ़लस्तीनी अवाम की हिफाजत यकीनी बनाने और बैनुल-अक़वामी बिरादरी से फौरी मुदाखलत और मौसर इक़दाम का मुतालबा। इस्राईली दारुल हुकूमत तल अवीव में सहूनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में जंग बंदी और यरगमालियों की वापसी का मुतालबा। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली। आलमी बिरादरी से गजा में जंग बंदी की कोशिशें तेज करने का मुतालबा। यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में इसराइल के गजा पर मजालिम के खिलाफ मुजाहिरे। ओस्लो, स्टॉकहोम, हेलेंसिंगबर्ग, एम्स्टरडैम और कोपेनहेगन में एहतजाजी रैलियां। गजा में भूख से मजीद 11 अमवात, मजमूई तादाद 212 हो गई। 98 मासूम बच्चे शामिल। आसमान से गिराई जाने वाली इमदाद की जद में आकर 15 साल लड़का जान से गया। सहीनी फौज को लगाम ना डाली जा सकी। 24 घंटों के दौरान इसराइली बर्बरियत से मजीद 39 फ़लस्तीनी शहीद। इमदादी मराकिज़ पर हमलों में 14 जानों का चिराग गुल। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा की ऑपरेशन सिंदूर के हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर लाने वाली पाकिस्तानी किताब की पज़ीराई। डॉक्टर अमरजीत सिंह का ऑपरेशन सिंदूर के हक़ाइक़ पर मबनी पाकिस्तानी किताब पर मस्बत तबसरा। डॉक्टर अमरजीत सिंह ने 11 अगस्त को शाया किताब की खुलकर हिमायत की। कोयटा में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं।
जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर जा रही थी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद कोयटा से ट्रेन ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में ट्रैफिक हादसा 8 अफराद की जानें चली गई। मुजफ्फराबाद में जीप खाई में जा गिरी, 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। गाड़ी बारात से वापसी पर हादसे का शिकार हुई। धीर कोट के नवाहिला के राजपोठी के मकाम पर बारात ले जाने वाली जीप हादसे का शिकार, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। खुशियों के सफर पर निकली फैमिली लम्हों में बिछड़ गई। कराची से स्कर्दू पिकनिक मनाने के लिए जाने वाली फैमिली हादसे का शिकार, झील में डूबने वाली खातून की लाश मिल गई। 6 रोज गुजरने के बावजूद शौहर अहमर का कुछ पता न चल सका। पाक वेस्ट इंडीज दूसरे ओडीआई का खेल बारिश के बाद दोबारा शुरू। मैच में ओवर्स कम नहीं किए गए। कौमी टीम की वेस्ट इंडीज के खिलाफ बैटिंग जारी। साइम अयूब 23, बाबर आजम 0 पर आउट हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सवात, दीर, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद, मालाकंड, कोहाट में बादल बरसेंगे। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और हब्स रहने का इम्कान। लाहौर में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। कराची शहर में आज दिन भर बादलों ने डेरे डाल रखे। अजीम सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भटाई के उसका दूसरा रोज मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी भी भिट शाह पहुंचे और उसकी तकरीबात में शिरकत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का दौरा इराक। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सैयदना इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के मज़ारात पर हाज़री। गवर्नर सरदार सलीम हैदर की पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। वज़ीर आला पंजाब का तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज। मरियम नवाज ने कहा कि प्रोग्राम के जरिए 80,000 नौजवान जहनों को आगे बढ़ने के परों से नवाजा गया। इन 80,000 में से 50,000 तलबा पहले ही अपनी स्कॉलरशिप्स वसूल कर रहे हैं। होनहार स्कॉलरशिप्स के अगले मरहले के लिए पोर्टल खुल चुका है। मार्का हक में भारतीय मिसाइलों और ड्रोन से शहीद मासूम शहरियों की याद में मुल्क गिर दुआया तकरीबात। आज़ाद कश्मीर, पंजाब, रावलपिंडी, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में लोग शहदा की याद में जमा हुए। माओं ने अपने बच्चों के हाथों में शमें थमाई। खवातीन, बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे यकज़बान होकर शहदा को खराज अकीदत पेश करते रहे। मार्का हक यौम आज़ादी पर हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान को खिराज तहसीन। चित्राल के समाजी कारकुन हिदायतुल्लाह 1988 से तलबा की खिदमत में मसरूफ। अल खिदमत फाउंडेशन के जरिए हॉस्टल कायम किया। सैकड़ों तलबा की माली मदद की और तालीम के मौके फराहम किए। आज़ादी का जश्न, तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी। शहर शहर मेरी नगमों की गूंज, सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में भी रौनक उरूज पर झंडे, झंडियां, बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी में तेजी आ गई। जज़ाम के मरीजों की मां कहलाई जाने वाली अजीम खातून डॉक्टर उत्तफाक को बिछुड़े 8 बरस बीत गए। जज़ाम के मरीजों की मसीहा ने 50 बरस से ज़ायद का अरसा लोगों के लिए इस मरज के खिलाफ जंग लड़ते हुए गुजारा। वज़ीर आज़म का डॉक्टर उत्तफाक की बरसी पर खिराज अकीदत। कहा, जज़ाम के मरीजों के इलाज और उन्हें माशरे में बाइज़्ज़त मकाम दिलाने के लिए डॉक्टर उत्तफाक की अनथक काविशें हमारी कौमी तारीख का रोशनबाब हैं। पेरिस की गलियों में 50 बरस तक अखबार बेचने वाले फ्रांस का आला तरीन कौमी एजाज नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट रावलपिंडी के अली अकबर के नाम। इमानुएल मैक्रोन आइंदा माह एलिजे पैलेस में अली अकबर को एजाज देंगे। अली अकबर ने कहा कि बच्चों की तालीम के लिए बहुत मेहनत की। विराट कोहली और रोहित शर्मा की मुश्किलात में इजाफा। 2027 वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह बनाना इंतहाई मुश्किल। भारतीय मीडिया के मुताबिक विराट कोहली और रोहित शर्मा की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज अलविदाई हो सकती है। दोनों टेस्ट और T20 फॉर्मेट से पहले ही रिटायर हो चुके हैं। टीवी कराची में मार्का हक मिनी मैराथन।
शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ख्वातीन के लिए 5 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया था। निशान पाकिस्तान ता दो दरिया मिनी मैराथन महानूर फातिमा ने जीत ली। और कराची में जश्न आज़ादी और मर्द के हक के उन्वान से दिलचस्प मुकाबले। बाकी इब्ने कासिम से फेयर हॉल तक गदा गाड़ी रेस। मोहम्मद नदीम के गधे ने रेस अपने नाम कर ली।